सब ज्ञाता लख के नमो। समय सार सब भूत। ध्रुव अचल अनुपम गति पाए हुए सब सिद्ध को। मैं वंद श्रुत केवल कथित कहूँ समय प्राभृत को अहो। जीव चरित दर्शन ज्ञान स्थित स्वसमय निश्चय जानना। स्थित कर्म पुद्गल के प्रदेशों पर समय जीव जानना। निश्चय गत समय सर्वत्र सुंदर लोक में। उससे बने बंधन कथा जो विरोधिनी एकत्व में। श्रुत परिचित अनुभूत भोग बंधन की कथा। पर से जुदा एकत्व की उपलब्धि केवल सुलभ नाम। दर्शाऊं विभक्त को आत्मा तने निज विभव से। दर्शाऊं तो करना प्रमाण न छल ग्रहो स्खल ना बने। प्रमत्त नहीं जो एक ज्ञायक भाव है। इस रीति शुद्ध कहा अरु जो ज्ञात वो तो वो ही है। चारित्र दर्शन ज्ञान भी व्यवहार कहता ज्ञानी के। चारित्र नहीं दर्शन नहीं नहीं ज्ञान ज्ञायक शुद्ध है। बिना न समझा नाजु शक्य अनाद को। व्यवहार बिन परमार्थ का उपदेश हो अशक्य यो। इस आत्म को श्रुत से नियत जो शुद्ध केवल जानते। ऋषिगण प्रकाशक लोक के श्रुत केवली उनको
श्रुत केवली उसको कहे, सब ज्ञान सो आत्मा ही है, श्रुत केवली उससे बने। व्यवहार नय अभूतार्थ दर्शित, शुद्ध नय भूतार्थ है। भूतार्थ आश्रित आत्मा सुदृष्टि निश्चय होय है। देखे परम जो भाव उसको, शुद्ध नय ज्ञातव्य है। ठहरा जो अपरम भाव में, व्यवहार से उपदिष्ट है। भूतार्थ से जाने अजीव जीव, पुण्य पापरु निर्जरा। आश्रव संवर बंध मुक्ति, ये ही समकित जानना। अनबद्ध स्पष्ट अनन्य अरु जो, नियत देखे आत्म को। अविशेष अनसंयुक्त उसको, शुद्ध नय तू जान जो। अनबद्ध स्पष्ट अनन्य जो, अविशेष देखे आत्म को। वो द्रव्य और जो भाव जिन शासन, सकल देखे अहो। दर्शन सहित नित ज्ञान अरु, चारित्र साधु सेविये। पर ये तीनों आत्मा ही केवल, जान निश्चय दृष्टि में। जो पुरुष कोई नृपति को भी जान कर श्रद्धा करे, फिर यत्न से धन अर्थ वो अनुचरण राजा का करे। शब्दवाद नय षट द्रव्य गुण पर्याय और प्रमाण का, जड़ कर्म चेतन बंध का, अरु कर्म के अवसान का। कहे कर स्वरूप यथार्थ जग का, जो किया उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है। उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है।
सभी साधर्मियों को जय जिनेन्द्र। आइए मंगलाचरण पूर्वक स्वाध्याय प्रारंभ करते हैं। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो वज्रायाणम नमो लोये सब साहूणम तिहुवण तिलयम देवम वंदिता तिहुवणिंद परिपूज्यम वो क्षमणुपेहाओ भव्य जनानंद जननीयो त्रिभुवन तिलक सत इंद्र वंदित देव श्री अरहंत को कर नमन कहूँ अनुप्रेक्षाएं भव्य को सुख कर अहो भव्य को सुख कर अहो। कार्तिक अनुप्रेक्षा ग्रंथ में हमारी निर्जरा भावना की चर्चा चलती है। कल 104 गाथा के आधार पर विषय आगे बढ़ रहा था और 103 और 104 गाथा के माध्यम से जब 104 गाथा में निर्जरा के 2 प्रकार बताए, उसके बाद 105 गाथा में निर्जरा किसके बढ़ती है इसकी चर्चा आगे आई थी। यहाँ पर इस विषय में ये बात उल्लिखित हुई थी कि मुनियों के जैसे जैसे उपसम भाव तथा तप की बढ़वारी यानी अभिवृद्धि होती है, जैसे जैसे का मतलब है बाहर क्रियाओं में उनका ध्यान आकर्षण विशेष होता है या उसमें सावधानी होती है, नहीं, अंदर में जितनी जितनी सावधानी होगी, परिणामों में जितनी सावधानी होगी, जितना कषायों का हीनता आएगी और जितना वैराग्य की वृद्धि होगी, ऐसे मुनिराजों को वैसे वैसे निर्जरा की बढ़वारी होती है। जैसे जैसे उपसम और तप की वृद्धि होती है वैसे वैसे निर्जरा की बढ़वारी होती है। अभी आप समझना, अभी ये जो विषय हमारा चल रहा है ये परिणामों की मुख्यता से चल रहा है। फिर इसमें तप की संज्ञा की चर्चा जब आएगी तो उसमें अंतर तप और बहिरंग तप, इस चर्चा के अनुसार यह प्रक्रिया भी बताई जाएगी कि किन क्रियाओं से मुनिराज को निर्जरा आदि होती है। धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान से विशेषता से बढ़वारी होती है। धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान का जो काल है मुनिराजों का, यह वास्तव में निर्जरा का विशेष कारण बनता है। अब इन वृद्धि के स्थानों को बतलाते हैं। जो गाथाएं कल हमने पढ़ी थी और उसके अर्थ पे पूज्य गुरुदेव श्री के आधार पर जो उनकी व्याख्या है उस पर चर्चा कर रहे थे। यद्यपि ये गाथाएं पाठ हमने कर लिया था और इसका अन्वयार्थ जो है वह भी पढ़ चुके हैं। इसका हिंदी पद्यानुवाद पढ़ लेते हैं क्योंकि विषय नहीं तो बहुत लंबा होता है। वापस हिंदी पद्यानुवाद। असंख्य गुण हो निर्जरा मिथ्यात्वी से सम्यक्त्वी को, उससे असंख्य गुणी अणुवृत्ति तथा विधि महावृत्ति को। विसंयोजक प्रथम चार कषाय का द्रग मोह त्रय के छपक को, उससे गुणी उपसमक त्रय गुण धान में। उपसमक से छपक को केवली संयोगी अयोगी जिन, ये उपरवर्ती गुण असंख्य करें कर्म की निर्जरा, करें कर्म की निर्जरा। इन 3 गाथाओं के माध्यम से वृद्धि स्थानों की चर्चा यहाँ पर चलती है कि कैसे कैसे क्रमशः यह जो जीवों की निर्जरा का क्रम है, यानी परिणामों के अनुसार संवर पूर्वक जो निर्जरा होती है उसका क्रम कैसा है, ये चर्चा इस गाथाओं के माध्यम से ली गई इन 3 गाथाओं से। कल हम सभी ने सबसे पहले ये चर्चा पढ़ी थी, कोई जीव अभी सम्यक दर्शन को प्राप्त नहीं हुआ, परंतु सम्यक दर्शन प्राप्त करने की तैयारी के समय शुद्ध आत्मा की विचार की श्रेणी में चढ़ा। क्या अभी सम्यक दर्शन नहीं है, लेकिन सम्यक दर्शन प्राप्ति होने के पूर्व की जो विशुद्धता, उसके पहले की तैयारी, क्योंकि बिना तैयारी के कार्य होता नहीं है ना। तो वह तैयारी यद्यपि होगी प्रारंभ कैसे, देवशास्त्र गुरु के प्रति निकटवर्ती हो और मंद कषाय के साथ में यह बात समझने की जिज्ञासा जागृत हो। अब ये जागृत हो और फिर वह श्रद्धान के स्तर पे आए
अभी तो होता क्या है, पहले ज्ञान में आती है, हम बहुत सारी चर्चाएं सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, लेकिन अभी श्रद्धा में उसको दृढ़ता से स्वीकार नहीं कर पाए हैं। लेकिन जो सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, ये भी मंद कषाय बिना नहीं होता। किसी जीव को भाव ही ना है मंदिर जाने का, प्रवचन सुनने का, ऐसा भी हो कि अन्य प्रयोजन वाले कार्य चलते हों तो उसमें तो उत्साह से बैठे, भक्ति चल रही हो तो बहुत आनंद से बैठे, पूजा आदि में भी बैठ जाए, रथ यात्रा है, शोभा यात्रा है, पंच कल्याणक महोत्सव है। देखो पंच कल्याणक का बात कही तो ऐसे लोग भी होते हैं ना, पंच कल्याणक में थक हार जाते हैं काम कर करके। कैसे? ये बहुत काम किया, हमारे यहाँ का पंच कल्याणक था, जुलूस में नाचे भी, व्यवस्थाएं भी बहुत दी, सब यहाँ दौड़ भाग सब काम किया। लेकिन अगर उनसे कहा जाए कि जो स्वाध्याय चलता है उसमें बैठ जाओ, नहीं आप कोई काम हो तो बोलो। तो अभी देखा जाए तो यद्यपि उसको धर्म के कार्य के प्रति थोड़ा उत्साह बरता है, लेकिन अपने हित के प्रति अभी भी उत्साह नहीं आया। तो सम्यक दर्शन की पात्रता किन जीवों को, जिनको अपने हित के प्रति उत्साह बरतना प्रारंभ होता है। फिर देवशास्त्र गुरु की भक्ति आदि और अन्य कार्य तो होंगे, वो अलग बात है, पर पहले में पहले शर्त है अपने प्रति। तो यहाँ कहते हैं कोई जीव अभी सम्यक दर्शन को प्राप्त नहीं हुआ, परंतु सम्यक दर्शन प्राप्त करने की तैयारी के समय शुद्ध आत्मा के विचार की श्रेणी में चढ़ा, आत्म स्वरूप का विचार करने के लिए क्रम में आया है। उस जीव को विशुद्ध परिणाम से निजरा होती है, वह जो परिणाम है उससे भी उसको निजरा कही है। उसकी अपेक्षा सम्यक दृष्टि को चौथे गुण स्थान में असंख्यात गुणी निर्जरा, मतलब अभ्यास की स्थिति वाले से ज्यादा निर्जरा किसको है, जो चौथे गुण स्थान में आ गया। अभी समझना, वह प्रथम गुण स्थानवर्ती है मिथ्यात्व से, लेकिन ऐसा भी है देवशास्त्र गुरु के प्रति भक्ति, व्रत, तप आदि क्रियाओं में बहुत कहना चाहिए ईमानदारी से लगा हुआ है। बहुतायत जीव ऐसे दिखने को मिलते ना, कि बिल्कुल टाइम टू टाइम अलर्ट होके पूजा में, भक्ति में, और यहाँ तक स्वाध्याय में भी बैठता हो। हाँ, तो ये भले अभी अवस्था कैसी पड़ी हुई है मिथ्यात्व की भूमिका में, लेकिन अभी इतना जो उत्साह उसको वर्तन कर रहा है, तो उस जीव को भी विशुद्ध परिणामों से निजरा तो होती है, लेकिन उससे असंख्यात गुणी निजरा किसको होती है, चतुर्थ गुण स्थानवर्ती अविरत सम्यक दृष्टि जीव को। जबकि नाम पड़ा है अविरत, वहां व्रत नहीं है, और हो सकता है वह सम्यक दृष्टि जीव जो चौथे गुण स्थान वाला है, वो मिथ्या दृष्टि की तुलना में कंपैरेटिवली बाहर धर्म क्रियाओं में वैसा संलग्न भी ना दिखता, वैसा संलग्न नहीं दिखता जितना ये दिखता है। दया, दान, पूजा आदि परिणाम में वो ऐसा संलग्न नहीं दिखता, लेकिन अभी उसके श्रद्धान में सम्यक्तता आ गई। कौन सी? सत्य मार्ग ये है, स्वा को जाने बिना और सत्य मार्ग का अनुसरण किए बिना काम होने वाला नहीं, ये बात दृढ़ता से बैठ गई है। तो उस जीव को वो पूर्व भूमिका वाले जीव की अपेक्षा असंख्यात गुणी निर्जरा होती। जिसकी दृष्टि सच्ची नहीं, जो राग से, धर्म और बाह्य क्रिया से आत्मा का लाभ मानता है, उस जीवों को ऐसी निर्जरा होती नहीं। जिसकी दृष्टि सम्यक नहीं है उसको वैसी निर्जरा नहीं होती जैसे सम्यक दृष्टि को होती है। यद्यपि होती तो है पहले वाले जीवों को भी, लेकिन वैसी नहीं होती जैसे सम्यक दृष्टि को होती। यहाँ कौन सी वाली है? यहाँ अनंतानुबंधी का अभाव हुआ है और अनंत गुण वाली निर्जरा भी प्रारंभ हो गई है। ऐसे देखा जाए ये बात बहुत आसानी से हम ऐसे समझ सकते हैं कि एक खिड़की खुली थी और वहां से तूफान आ रहा था और बहुत तेज हवा आ रही थी। अब हवा के साथ धूल के कण भी बहुत तेजी से आ रहे थे, ठीक है, और आकर कमरे में इकट्ठे हो रहे हैं, कमरा ढकता चला जा रहा था। उसने क्या किया, जोर लगाना पड़ा खिड़की में, क्योंकि तेज तूफान में थी तो बंद करना आसान नहीं था, बहुत ताकत लगा के खिड़की बंद कर दी। अभी खिड़की बंद करने से बाहर का जो तेज तूफान की रज थी वो तो आना रुक गई, ठीक, और उसने क्या किया, अपोजिट दिशा की खिड़की खोला और यहाँ की धूल जो अंदर बैठी थी उसको उड़ाना चालू किया। अब सुनना, यहाँ से अनंत वाली यानी जो बहुमात्रा थी वो आना रुक गई, और जो यहाँ थी उसको इसने यहाँ से उड़ाना चालू किया, निकालना। तो वो भी कितनी मात्रा में निकलेगी? ये बहुमात्रा में निकलेगी। हाँ, तो ऐसे उस
प्रथम गुण स्थानवर्ती जीव जो कि सम्यक की भूमिका में आ रहा है, जो सम्यक का निकटवर्ती हो रहा है, जिसके श्रद्धान के सम्यक्तता के अवसर पक रहे हैं, उस जीव से ज्यादा गुण श्रेणी निर्जरा किसको होती है? चौथे गुण स्थान वाले जीव को होती है। अब आगे की चर्चा आती है। अनादि का अज्ञानी जीव धर्म करे, उसमें सबसे पहले उपसम सम्यक दर्शन प्राप्त करता है। अनादि मिथ्या दृष्टि जीव को जब भी सम्यक दर्शन होगा तो कौन सा होगा? उपसम सम्यक दर्शन। सबसे पहले कौन सा होगा? उपसम सम्यक दर्शन। इसको बहुत आसानी से आप समझ सकते हैं एक दृष्टांत के माध्यम से। एक गिलास में गंदा पानी है। अभी गंदा पानी जो है, उस गंदे पानी को हमने गिलास में ही रखा रहने दिया, तो रखे रहने देने में होता क्या है कि जो पानी का स्वरूप नहीं है, जो कण आदि पानी के स्वरूप नहीं है, वो धीरे धीरे नीचे बैठ जाते हैं। इसको कहते हैं उपसम होना। तो अनादि मिथ्या दृष्टि जीव को पहले क्या होगा? क्षायिक नहीं होने वाला, क्षाय उपसमिक नहीं होने वाला। क्षाय उपसमिक मतलब अशुद्धि हटने नहीं वाली, अभी अशुद्धि से पर बैठेगी। क्या होगा? ये दृष्टांत मैं इसलिए कह देता हूं कि हमें कई बार कंफ्यूजन होता है कि वो क्षय उपसमिक होगा कि उपसम होगा। किसी को ऐसा हो, उसको ध्यान रखने के लिए ध्यान रखना है, पानी में धूल मिली थी, हाँ, और वह धूल अभी निकली नहीं है पर बैठ गई है जमीन पे, और फिर वो गिलास उठाएगा, कुछ क्रिया करेगा तो फिर हिलेगी, तो फिर क्या होगा? फिर पानी गंदा दिखने लगेगा। अभी करे क्या? पहले तो उपसम सम्यक, जब भी होगा तो पहले क्या होगा? उपसम, उसके बाद आएगा क्षय उपसम्यक सम्यक का नंबर। कब? जब ये उपसम सम्यक तो हो चुका, फिर उपसम सम्यक का भी एक बहुत सूक्ष्म काल है, अंतर्मुत काल रहा, वो छूटा, फिर बाद में पुनः पुनः ऐसे अनेक बार होगा उपसम सम्यक। फिर जब उसको क्षय सम्यक हो तो उसमें प्रक्रिया क्या होने वाली है? जैसे फिर उसी दृष्टांत को ले लो, जो अशुद्धि नीचे बैठी थी। अभी आपने देखा होगा, हम घरों में एक प्रयोग करते हैं, जब अपने घरों में कभी गंदा पानी आ जाता था तो हम फिटकरी घुमा देते थे ना। फिटकरी में प्रचलित शब्द इसलिए कहता हूं कि फिटकरी घुमाई और वह पानी की अशुद्धि नीचे बैठी। अभी हम क्या करने वाले कि हम ऊपर ऊपर का पानी अतरा लेंगे, लेकिन जब हम लेंगे ना उसको दूसरे बर्तन में, तो थोड़ा फिर भी आ ही जाएगा, पर बहुत सारा चला भी जाएगा और कुछ आ जाएगा। तो कुछ का तो क्षय हो गया और कुछ फिर भी उपसम। फिर उसको रखेंगे तो फिर वो नीचे बैठेगा। और क्षयिक में क्या होता है? जहां अशुद्धि नाम की चीज बची ही नहीं, जहां श्रद्धा का कोई दोष बचा ही नहीं है, जहां पे अब कर्म के संसर्ग की परिस्थितियां कुछ है ही नहीं। हाँ, लेकिन अभी ऐसा लगेगा वो क्षयिक सम्यक दृष्टि है रामचंद्र जी, क्या वो पूर्णता हो गए? यहाँ पे अपन विषय क्या चल रहा है? निर्जरा का, यानी असंख्यात गुण श्रेणी निर्जरा किसको किस क्रम से होती है? तो जब उपसम सम्यक्त होगा, चौथा गुण स्थान वाला जीव जब वो होगा, उसको पूर्व भूमिका वाले से ज्यादा निर्जरा होती है। अब अनादि का ज्ञानी जीव धर्म करे, उसमें सबसे पहले उपसम सम्यक दर्शन प्राप्त करता है, और सम्यक दर्शन प्राप्त करने से पूर्व तत्व की रुचि और विचार की श्रेणी में लगते हैं, उसे निर्जरा शुरू हो जाती है। कोई व्यक्ति MBBS की पढ़ाई करने जाए, 4 साल की लगभग अगर उसकी पढ़ाई है, तो वह पहले साल दूसरे साल तक यदि अपनी पढ़ाई करता है और पहले साल लौट करके घर में आता है छुट्टी के समय में, तो क्या कहा जाता है? डॉक्टर भैया, डॉक्टर साहब आ गए, डॉक्टर साहब। अच्छा, तो डॉक्टर बन गए अभी कि नहीं? अभी तो अभ्यास चालू है। फिर भी उसको थोड़ा बहुत नॉलेज तो हो ही जाता है। जनरल चीजें तो जो उसको पढ़ाई गई हैं, जो थोड़ा उसने 1 साल का अनुभव लिया है, वो थोड़ा बहुत ज्ञान तो आ जाता है। विशेषज्ञता नहीं आई, क्रम क्रम से वह विशेषज्ञता को प्राप्त होता जाएगा। सिर्फ पढ़ लेने से नहीं, पढ़ने के बाद जितना अभ्यास करता रहेगा उस हिसाब से उसकी विशेषज्ञता बढ़ती चली जाएगी। ऐसे जिस जीव को सम्यक दर्शन प्राप्त करने से पूर्व तत्व की रुचि और विचार की श्रेणी में लगते हैं, उसे निर्जरा शुरू हो जाती है। सत्समागम में श्रवण मनन करके ऐसा निर्णय किया कि मैं ज्ञायक चिदानंद हूं, ऐसे आत्मा के विचार सन्मुख होने पर 3 करण के विशुद्ध परिणाम होते हैं। आत्मा के स्वसन्मुख होने पर 3 करण के विशुद्ध परिणाम होते हैं। मैं आज थोड़ा सा, कुछ लोगों ने दिन में मुझे प्रश्न भेजा था कि कुछ शब्द ऐसे हैं जिसपे चर्चा अगर होगी तो बहुत अच्छा लगेगा,
तो मैं इसलिए मैंने कहा मैं अब व्यक्तिगत ना करके और उनकी सामान्य चर्चाएं अपन कर लेते हैं जो शब्दावली यहाँ प्रयोग हो रही है। पहले तो मैं बहुत सामान्य सी कुछ चीजें बताता हूँ। सम्यक दर्शन का पात्र जीव कौन है, किस किस को सम्यक दर्शन हो सकता है। ये विषय आपको और अच्छे से पढ़ना हो, सम्यक दर्शन अधिकार है रत्नकर्ण शावकाचार्य में, वहां से देखेंगे। पहले बात आएगी सम्यक के भेद। तो सम्यक कितने प्रकार का, याद करते चलना, बहुत सरल है और सभी को, बहुत से लोगों को पता भी होगा। सम्यक्त, तो सम्यक्त 3 प्रकार का, उपसम सम्यक्त, क्षय उपसम सम्यक्त और क्षायिक सम्यक्त। क्या? उपसम सम्यक्त, क्षय उपसम सम्यक्त और क्षायिक सम्यक्त, 3। ये संसारी जीव जो है वो अनादिकाल से 8 कर्मों के बंधन की स्थिति में पड़े हुए हैं। तो उनके जो बंधन का मूल कारण है वो 8 कर्मों में एक मेन कर्म है, वह है मोहिनी कर्म। मूल कौन है? मोहिनी। और उस मोहिनी कर्म के भेद किए जाते हैं दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी। प्रमोद जी ध्यान से समझना, क्या कह रहे हैं हम? सम्यक्त के 3 भेद, उपसम, छाय उपसमेक और छाय। अभी अनादि से संसार में जीव बंधा हुआ है और किसके कारण बना है? 8 कर्मों के कारण। लेकिन उसमें मूल कौन सा है? मोहिनी कर्म। और वह मोहिनी कर्म भी कितने प्रकार से? 2, दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी। ये दर्शन मोहिनी, ये 3 भेद किए जाते हैं। कितने? दर्शन मोहिनी के 3, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक। फिर से दर्शन मोहिनी के 3 भेद कौन कौन से? मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और क्षमा करना, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक, ऐसे 3 भेद हो गए किसके? दर्शन मोहिनी के। और जो दूसरा उसका भाई बचा था चारित्र मोहिनी, उसके कितने हो गए? 4। कौन कौन से? अनंतानुबंधी क्रोध, अनंतानुबंधी मान, अनंतानुबंधी माया, अनंतानुबंधी लोभ। कुल मिला के कितने हो गए? 7। कितने हो गए? 7। अभी पहले थोड़ा रुकेंगे और एक बार पूछेंगे। पहले मैं एक बार फिर से बोलूं, सम्यक के कितने भेद बताए? 3। कौन कौन से? पहले मैं बता देता हूं, फिर उसके बाद पूछता हूं। पहला है आपका सम्यक में उपसम सम्यक्त, क्षय उपसम सम्यक्त और क्षायिक सम्यक्त। आपके पास उंगलियां हैं तो उनका प्रयोग आप कर सकते हैं, और वो उंगलियों का प्रयोग करने से आपको स्मरण में आएगा। इसके 1 नंबर पे इसको रखो, 2 पे इसको रखो, 3 को इस पे रखो। पहले पे क्या रखना है? उपसम, क्षय उपसम और क्षायिक। फिर उसके बाद में बात आएगी कि कर्म बंध का मूल कारण किसको कहा है? मोहिनी कर्म। उस मोहिनी कर्म के 2 तरह से मूल भेद किए गए, दर्शन मोहिनी, चारित्र मोहिनी। दर्शन मोहिनी के 3 और चारित्र मोहिनी के 4। दर्शन मोहिनी के 3 भेद में मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक। और चारित्र मोहिनी के 4 भेद में अनंतानुबंधी क्रोध, अनंतानुबंधी मान, अनंतानुबंधी माया, अनंतानुबंधी लोभ। इतना किस किस को याद हो गया? बहुत से लोगों को याद हो गया। तो अभी ये कोई कह नहीं सकता हमारा क्षय उपसम कमजोर है, हमको याद नहीं रहता। हाँ चलिए, हाँ दी बताइए अभी कौन बताएंगे हम? हाँ हमारे यहाँ दलावत जी क्या से पूछेंगे, विनीता जी से। चलिए माइक अनम्यूट करिए। पहले आप बताइए सम्यक्त के 3 भेद। सम्यक के 3 भेद, उपशम सम्यक, क्षयिक सम्यक और क्षयोपशमिक सम्यक। ठीक है, उसको क्रम ऐसा ही बोलिएगा, उपसम, क्षय उपसम और क्षयिक और क्षयिक। ठीक है। अभी अनादि से जीव संसार में है तो किस कर्म के कारण है? मूलता तो 8 ही कर्म है, पर उसमें मोहनीय कर्म। उसको कितने भेदों में बांटा है? 2, दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी है। अभी दर्शन मोहिनी के कितने भेद करेंगे? 3। बताइए। मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक। बहुत अच्छा। फिर उसके बाद में चारित्र मोहिनी के कितने? अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ, 4 भेद। ठीक है, 2। ये सब मिला के मोहिनी कर्म की 7 प्रकृतियां हो गई। कितनी हो गई? 7 प्रकृतियां। अभी इसके आगे की चर्चा चलेगी, पर एक जन से और पूछ लेते हैं तो बाकी लोगों को याद हो जाता है। किसी का कहीं कोई त्रुटि होती है तो वो सुधर जाती है, स्मरण में बैठ जाती है बात। हाँ जी, और कौन बोल रहा है?
हाँ जी, हमारे महेंद्र जी साहब भंडावत के यहाँ बड़े लोग, तो मैं अभी उनसे प्रश्नों की परिभाषा पूछूंगा अभ्यासियों से। हाँ, अभी तो हम नए श्रोताओं से बातचीत संपर्क में है। बताइए। हाँ, अभी आप फिर से वही बात बताएंगे, सम्यक के भेद कितने? उपशम, क्षयोपशम और शायिक सम्यक्त्व। ठीक है। और मौनीय कर्म के दो प्रकृति के दो भेद, दर्शन मौनीय और चारित्र मौनीय। दर्शन मौनीय के 3, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक। और चारित्र मौनीय के अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ। बहुत अच्छा, ठीक है। इस तरह से यहाँ 7 प्रकृतियों की चर्चा आई। अभी सम्यक के विषय पे हम बात कर रहे हैं, तो सम्यक के विषय में ये जो 7 प्रकृतियां हैं, अब आगे यहाँ पर ऐसा बताया जा रहा है कि जो 7 प्रकृतियां हैं, इन 7 प्रकृतियों के, ये सातों ही प्रकृतियां किसको घात करती हैं? सम्यक्त को घात करने वाली हैं सातों प्रकृतियां। और इन सातों प्रकृतियों के उपशम होने से उपशम सम्यक्त होता है। उपशम होने का मतलब क्षय नहीं, क्षय उपशमिक नहीं, उपशम का मतलब है बैठ गई। क्या कह रहे हैं? वो उनका पावर जो है ना, जो अभी अशुद्धि मचा रही थी, वो बैठ गई शांति से, थक के बैठ गई। अभी वो सातों प्रकृतियां, अब ये जो सातों प्रकृतियां बैठी, इसको क्या कहेंगे? उपशम सम्यक। फिर इसके बाद इन सातों प्रकृतियों के में उपशम होने से उपशम सम्यक्त, और सातों प्रकृतियों का क्षय हो गया तो क्षयिक सम्यक्त, और सातों प्रकृतियों में से क्षयोपशम होने से क्षयोपशमिक सम्यक्त। क्षयोपशम होना मतलब कुछ क्षय को प्राप्त हो जाए और कुछ उपशम को प्राप्त हो जाए। इस तरह से ये 3 तरह से सम्यक्त का स्वरूप कहा गया। अब सम्यक्त होता किस किस को है, पर उसके पहले ये जान लें, जो अनादिकाल से मिथ्या दृष्टि जीव हैं, जैसे हम और आप जैसे जीव अनादि से संसार परिभ्रमण कर रहे हैं, तो मिथ्यात्व के कारण, तो अनादिकालीन मिथ्या दृष्टि जीव को जब भी इन 7 प्रकृतियों का उपशम होगा, तो उस जीव को सम्यक्त होगा। और उस सम्यक्त को, जो अनादिकाल के जीव मिथ्या दृष्टि जीव है, उसको पहले जब भी सम्यक्त होगा तो कौन सा होगा? उपशम सम्यक्त होगा, 7 प्रकृतियों के उपशम होने से। फिर मिथ्या दृष्टि को मिथ्यात्व छूटकर जो सम्यक्त होता है, मतलब एक बार तो पहले सम्यक्त हो गया उपशम सम्यक्त, तो फिर होके छूटा और फिर हुआ, क्या कह रहे हैं? तो उसका नाम है प्रथमोपशम सम्यक्त। हमें बहुतायत शंका में मैं स्वयं कंफ्यूज होता था पहले। प्रथमोपशम यानी फर्स्ट टाइम इन अ लाइफ, हम ऐसा समझते थे, पहली बार। पहली नहीं, अनादि मिथ्या दृष्टि को जब भी सम्यक्त होता है उसको कहते उपशम, और वह सम्यक्त का काल है छोटा, तो उपशम होके छूट गया, यानी वो अशुद्धि बैठी थी, वो फिर हिल गई, फिर अशुद्धि हो गई प्रकट। फिर उसको बाद में जब भी उस जीव को सम्यक्त होता है ना, और ऐसा कई बार हो सकता है पहले, फिर अनादि मिथ्या दृष्टि को मिथ्यात्व छूटकर जो सम्यक्त होता है उसको प्रथमोपशम सम्यक्त कहते हैं। फिर द्वितीयोपशम सम्यक्त भी एक भेद आता है, जो उपशम श्रेणी आदि चढ़ने के काल में जो क्षयोपशम सम्यक्त होता है उसको द्वितीयोपशम सम्यक्त कहते हैं। क्षयोपशम आगे की बात हो गई, अभी तो हम बेसिक चर्चाएं कर रहे थे। अब इसके बाद एक बात करते हैं कि सम्यक दर्शन किन जीवों को हो सकता है। वो बात समझना बड़ी आवश्यक है, क्योंकि हमें ये शंका होती है कि ये तो हमको होगा कि नहीं होगा। तो ये पॉइंट यदि हमको समझ में आ गए तो हमारे को कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि हम इस कैटेगरी में हैं कि नहीं, हम इस व्यवस्था में लाभ प्राप्त करने वाले लोग हैं कि नहीं। ऐसा होता है ना, गवर्नमेंट की कोई योजना हो तो उसके कोई क्राइटेरिया होते हैं, ये शर्त हैं तो आप इसका लाभ ले सकते हो। जैसे भारत में चुनाव में किसी को खड़े होना हो तो उसकी कुछ निर्धारित संवैधानिक शर्तें हैं, कि वो 18 वर्ष से अधिक हो, कि वो दिमाग से ठीक हो, वो कोई अपराधी आदि जेल सजा याफ्ता ना हो, है ना। इस तरह के कुछ निर्धारित शर्तें होती। तो सम्यक दर्शन किस जीव को हो सकता है? तो सम्यक दर्शन चारों ही गतियों में अनादि मिथ्या दृष्टि व सादी मिथ्या दृष्टि के उत्पन्न होता है। अनादि मिथ्या दृष्टि मतलब अनादि काल से मिथ्यात्व में पड़ा हुआ था, उसको भी हो सकता है, या जिसको होकर के छूट गया था उसको भी हो सकता है, ठीक है ना। सादी मतलब जिसको होके छूट गया था, अनादि मतलब जिसको अभी तक हुआ नहीं था पर हो सकता है। अब कैसे जीवों को होता है? परंतु
संगी को ही होता है, असंगी को नहीं। पहला पॉइंट, संगी यानी मन सहित होगा तभी होगा। हम कौन है, संगी की असंगी? चलो एक पॉइंट तो क्लियर हुआ अपना कि हम संगी हैं और संगी को हो सकता है। दूसरी बात, पर्याप्त के ही उत्पन्न होता है, अपर्याप्त के नहीं। जिसकी पर्याप्तियां पूर्ण हो गई हो इंद्रिय आदि की, उसको ही हो सकता है। अपन इस कैटेगरी में खरे उतर रहे हैं कि नहीं? अरे अपन अपना याद कर लो, खत्म काम, बाकी 6 उपसम में भूल भी गए तो कोई नहीं। अपने को ये पता होना चाहिए मेरा नंबर फंस रहा था उस चीज में, बस, है ना? तो पर्याप्त वाले को हो सकता है, पर्याप्त वाले को नहीं। मंद कषाई के ही उत्पन्न होता है, तीव्र कषाई के नहीं। मंद कषाई जीव को ही होता है सम्यक दर्शन, तीव्र कषाई को नहीं। अपन कौन से जीव हैं? पंडित जी हमको तो बहुत जल्दी जल्दी गुस्सा आता है। पहले आप उस समझने की कोशिश करो गुस्सा कहते किसको है। मैंने आपसे कहा था ना, बहुतायत जो चीज क्रोध नहीं रहती है, हम उसको भी क्रोधे की श्रेणी में रख के बैठते हैं। हाँ? एक तो सबसे पहली बात है, तत्व विचार करोगे तो वो समस्या भी सॉल्व हो जाएगी। लेकिन ये जिसे तुम क्रोध मान करके आत्मा को त्रैकालिक क्रोधी मान रहे हो, वो यहाँ पर क्रोध की श्रेणी में गिना ही नहीं गया। गजब की बात है, भरत चक्रवर्ती अपने भाई पे चक्र चला रहे हैं। क्या कह रहे हैं? चक्र रत्न लेकर के निकले हैं युद्ध पे, तब भी छायक सम्यक दृष्टि। क्या? और आप अपने भाई की चेक पे दस्तखत कर रहे हैं, किस बात के लिए? चलो ठीक है, अब हमारे मन में आया कि तुमको थोड़ा दे दें हिस्सा बंटवारा, जाओ खुशी से जिंदगी जियो। अब बताओ, चेहरे पे प्रसन्नता दिखा रहे हो, दिल बड़ा करके दिखा रहे हो, तब भी मिथ्या दृष्टि। और वो चक्र चला रहे हैं, तब भी सम्यक दृष्टि। यही तो है श्रद्धान का कमाल। क्या कह रहे हैं? तीसरा पॉइंट, अभी क्या हुआ? मंद कषाई के उत्पन्न होता है, तीव्र कषाई के नहीं। हमको श्रद्धा और चारित्र को डिफरेंट करना है। क्या करना है? हम चारित्र के समय में जो चारित्र मोहिनी का उदय है उसको श्रद्धा में जोड़ लेते हैं, और श्रद्धा की तो खबर ही नहीं है। मिथ्या श्रद्धान क्या है ये तो पता ही नहीं। चारित्र मोहिनी में होने वाली घटनाओं को, ये जो हो रहा है ना, युद्ध लड़ने जा रहे हैं, विवाह कर रहे हैं, ये सब क्या है? चारित्र मोहिनी। कौन सा है वो? चारित्र मोहिनी का। अब उस उदय में हो रहा। लेकिन श्रद्धा कैसी हो गई उनकी? श्रद्धान में जो वस्तु स्वरूप है वैसा स्वीकार कर लिया। देखिए, तीव्र कषाई के नहीं, भव्य को ही उत्पन्न होता है, अभव्य को नहीं। अपन कौन है? आप लोग बोलते नहीं हो, भव्य की प्रश्न पूछो मुस्कुराने लगते हो। हम क्या समझे इसको? हाँ, इसको क्या समझे हम? ये मुस्कुराहट का रहस्य क्या है? भव्य हो क्या भव्य? आपका अंतर्मन क्या कहता है? हाँ? पक्का है? शंका है कि पक्का है? पक्का है। क्या है हम? भव्य है। भैया इतनी टॉप पोजीशन तक आए हो, मंद कषाई भी हो, संगी भी हो, पर्याप्त भी हो, और तत्व की बात सुन करके उस बात पे उत्साह भी वर्तन कर रहा है। भूमिका आ रही है वो वाली जिसकी चर्चा चल रही थी सम्यक के पहले की भूमिका। ये बात सुन के प्रसन्नता होती है तो समझ लेना भव्य हो। मैं नहीं कहता हूं, पद्मनंदी पंचविंशतिका में पद्मनंदी आचार्य नहीं कहा। क्या कहा? इस कली काल में अध्यात्म रस के रसिक थोड़े हैं, धन्य है वह जो शुद्धात्मा की बात भी करते हैं, इस आत्मा की चर्चा भी करते हैं। तो धन्य किस अपेक्षा है? बात करते हैं ऐसा नहीं, प्रीति पूर्वक समझकर अपना हित जानते हैं तो करते हैं। क्या यहाँ कोई ऐसा थोड़ी ना चेक वेक मिल रहे होते हैं इसलिए बैठ रहे। लोगों को ऐसा ही लगता ये वो वहां इसलिए गए थे लोग, वहां पैसा ईसा बहुत मिलता था, लोभ देते थे, चेक बांटते थे, आओ तुम ब्लैंक चेक दे रहे हैं हम आपको, संख्या इकट्ठी करने। ये कोई चुनाव की कैनवासिंग है क्या? हाँ, कि वोट डलवाने के लिए लोभ दिया जाए? ये तो मार्ग ही अलौकिक है। यहाँ तो आपको अपनी हिम्मत, आपका परिचय कराया जा रहा है, आपके गुण का, आपकी क्षमता का,
और जब वह परिचय अपना हो जाता है तो निश्चित आप समझ लेना, परिचय होने के बाद में मुझे मेरा वैभव पता लग गया, मुझे किसी से मांगने की जरूरत नहीं रहती। तो भव्य के ही होता है, भव्य के नहीं। गुण दोषों का विचार सहित साकार उपयोग जो ज्ञानोपयोग युक्त के उत्पन्न होता है, दर्शनोपयोगी के नहीं। जिसका उपयोग सार्थक है, सफल है, जागृत है। हाँ, सरल भाषा में जागने वालों को होगा। जागने का मतलब क्या? अपने हित के लिए जो सावधान है वो जागृत है। संसार व्यवस्था में खूब रात भर ना सोए, बहुत काम करता हो, लेकिन अपने लिए प्रमादी हो, अपने काम के लिए, वो जागृत नहीं है। जो व्यक्ति सबकी दुकान खुलवाए और अपनी दुकान बंद रखे, बंद रहने दे, भूखा मरने वाला है, पक्के में समझना। क्या? अब पहले अपना काम, अपनी दुकान खोलो, अपनी संभालो, अपनी सजाओ, और फिर उसके बाद फुर्सत मिले तो दूसरे को बताओ। तो जागृत को ही हो सकता है, प्रमादी को नहीं। जिसको हम सरल भाषा में कहें साकार उपयोगी को हो सकता है, दर्शनोपयोगी यानी ज्ञानोपयोगी को हो सकता है, दर्शनोपयोगी को नहीं। और जागृत अवस्था में ही उत्पन्न होता है, निद्रा के अचेत अवस्था में उत्पन्न सम्यक दर्शन नहीं होता। सोते सोते सम्यक दर्शन नहीं होने वाला। हाँ, सपने ही सपने में सम्यक दर्शन हो जाए तो सपना खोले तो खत्म भी हो जाएगा। ये बातें कितनी गजब की लिखी हैं, लोग आपको कहीं भ्रांति में डाल नहीं सकते कि साहब कल क्या हुआ, कल रात तक तो आप बिल्कुल अलग बात कर रहे थे और सुबह उठे तो आपको एकदम अलग ही बात करने, बोले मुझे सोते सोते सम्यक दर्शन हो गया नींद। कल रात में मेरे को स्वप्न आया कि मेरी 2 व्हीलर गाड़ी जो है ना पुरानी वाली, वो पुरानी वाली कोई चुरा के ले गया। अच्छा, पर उसकी जगह एक नई गाड़ी खड़ी करके चला गया। अब आप बोलो सपना अच्छा था कि नहीं था? क्या लगता है प्रमोद जी, सपना अच्छा था कि नहीं? हाँ? पर मंदा तो घबरा, मेरी कहाँ गई, मेरी कहाँ गई, मेरी कहाँ गई। अब आप सुनना, मेरी कहाँ गई ये बात की घबराहट, और कोई दूसरी खड़ी करके गया लेकिन मेरी नहीं है ना, इसलिए मेरी तो खो ही गई ना। हाँ? हो सकता कोई भूल से खड़ी कर गया हो, ऐसा ही होता ना। अब ऐसे ही किसी को सपने में सम्यक दर्शन हो जाए तो उसका सम्यक दर्शन कैसा? वही घबराहट वाला, या तो प्रकट करना चाहेगा, बताना चाहेगा, हम सम्यक दृष्टि होगा, हम सब आत्मानुभूति हो गई। अभी क्या हो गया साहब, मुंह सुबह से मुंह बंद क्यों है? आत्मानुभूति। कुछ तो ऐसे भी गजब के जीव हैं, प्रवचन सुनते सुनते नींद ले रहे झोंके, और बोले क्या हुआ, तो बोले हम दूसरी दुनिया में। अभी तुम इस दुनिया में तो बैठ नहीं पा रहे, दूसरी दुनिया में कहाँ जा रहे हो? देखो, स्वाध्याय के काल में जागृत रहना चाहिए, प्रमादी नहीं होना। इसको छल कपट नहीं करना। भाई नींद आई तो नींद बता दो, थकान थी, प्रमाद आ गया, उसमें मायाचारी करने की क्या जरूरत है? अगर आपने वहां छल कपट किया, यानी आप अपने धर्म मार्ग से, अपनी आराधना से दूर होते जा रहे। करो स्वीकार, उसमें क्या साहब, थकान होती, प्रमाद है, क्या करें, चाहते तो हैं। हाँ, फिर प्रक्रियाएं बताएंगे, जिनवाणी ही बताएगी हर समस्या का समाधान, कि आप मर्यादित भोजन करो, व्यर्थ की दौड़ भाग से बचो, हैं, अपने मन को ज्यादा विकल्पों में मत उलझाओ। ये सब इलाज हैं आपको सावधान रहने के। इस तरह जागृत अवस्था में उत्पन्न होता है, निद्रा के अचेत हुए तो उसको नहीं होता। और 5वीं करण लब्धि के उत्कृष्ट जो अन्यवृत्ति करण परिणाम है, उसके अंतिम समय में प्रथमोपसम सम्यक्त होता है। अब ये करण शब्द आया था ना, मैंने इसके लिए इतनी चर्चा की। करण किसको कहते हैं? लब्धियां 5 प्रकार की हैं, उसमें 5वीं लब्धि का नाम है करण लब्धि, है ना। 5 लब्धियां कौन कौन सी? क्षेयोपसम लब्धि, विशुद्धि लब्धि, देशना लब्धि, प्रायोगिक लब्धि, करण लब्धि। फिर से, क्षेयोपसम लब्धि, दूसरा विशुद्धि लब्धि, देशना लब्धि, प्रायोगिक लब्धि, करण लब्धि। ठीक है, लिख लो आप जिनको लिखना हो, बाकी तो बहुत से सबको याद ही होगी, है ना। फिर से एक बार बोल दूं, पहली कौन सी है? क्षयोपसम लब्धि, दूसरी विशुद्धि,
तीसरी देशना, चौथी प्रायोग्य और पांचवी कर्म। अभी बहुत सरल भाषा में समझें। क्षयोपशम मतलब क्या कि ये जो जीवों को जो 8 कर्मों के रूप में अवस्था पड़ी है ना, इसमें भी कर्मों के उपशमित होने से जिन जीवों के ज्ञान आदि जागृत रूप अवस्था में हो गया। अभी हमको क्षयोपशम है कि नहीं? 7 तत्वों के नाम आते हैं कि नहीं आते? आते हैं ना। हमारा क्षयोपशम प्रकट है, यानी हम उस भूमिका में आ सकते हैं। विशुद्धि, जो ये जो क्षयोपशम है यानी ये जो ज्ञान है, ये कहना चाहिए स्वसन्मुखता की तरफ जाए, स्व को जानने की जिज्ञासा वाला हो, विश्व को जानने की, जगत को जानने की, ये वाला नहीं। बहुत जानने का नाम सम्यक नहीं कहा, सम्यक ज्ञान नहीं कहा, जैसा है वैसा जानने की जिज्ञासा। क्या कह रहे हैं? तो पहले क्षयोपशम, फिर विशुद्धि, फिर उसके बाद आई देशना। धर्म सुनने को किसको मिलेगा? देशना लब्धि का लाभ किसको मिलेगा? पहली शर्त क्षयोपशम वाला होना चाहिए, दूसरी विशुद्धि होनी चाहिए। कषाय तीव्र हो, जिनवाणी सुनने नहीं मिलती। अरे कोई क्या सुनाएगा, तू खुद भागता है। ये तो विरोधी, ये तो गलत बात कहते हैं, ये तो निंदा करते हैं। आज एक कोटेशन आया था, हैं? वैसे कोटेशन कोई नया नहीं है, टोडरमल जी साहब ने कहा, जैसे कि मानसरोवर में राजहंस का विरह हो जावे तो बगुले को तो हंस नहीं माना जाता। बगले को हंस तो नहीं कह सकते, पर कुछ लोग कहते हैं तुम बगले को हंस नहीं मानते, इसका मतलब तुम हंस के विरोधी हो। बात ख्याल में आ रही? भाई हंस नहीं दिख रहा है तो बगले को हंस मान लो। तो हमने कहा नहीं, हम बगुले को हंस नहीं माने, हंस को हंस मानेंगे, बगुले को बगला माने। नहीं, तुम हंस के विरोधी हो। नहीं, गजब की मान्यता। तुम हमें इस बात पे दबाव डाल रहे, तुम बगले को हंस मानो। हाँ? टेढ़ी खीर है। क्या कह रहे हैं? देखिए आपने टेढ़ी खीर किसको कहते हैं? टेढ़ी खीर कभी खाई आपने? तो क्यों कहते हैं ऐसा? टेढ़ी खीर है, टेढ़ी खीर। ये जगत बहुत गजब का है, अज्ञानता से अंधा है, अपने हिसाब से तय करता है मार्ग क्या है, सही क्या है, गलत क्या है। कौन तय कर रहा है? अंधा। रास्ता तय करा रहा है कौन? अंधा। अज्ञानियों के हाथ में नेतृत्व हो तो समाज को ऐसी दिशा में लेके जाते हैं, क्योंकि समाज तो मतलब भेड़ चाल। आगे वाला जहां चले उसके पीछे चलो। वो गड्ढे में गिरे तो तुम गड्ढे में गिरो, और कोई थोड़ा किसी ने आंख खोल के इधर उधर देख लिया तो इसको समाज से बहिष्कृत करो। क्या टेढ़ी खीर बताओ क्या होती टेढ़ी खीर? एक बार एक सेठ ने एक पंगत की, गांव के सब लोगों को बुलाया कि चलो आज मेरे पुत्र का जन्मदिन है तो सबको अच्छा व्यंजन खिलाएं, खीर वगैरह खिलाएं। तो एक सबको बुलाया, तो उसमें एक सूरदास, सूरदास मतलब एक अंधा आदमी भी आ गया। गांव का आमंत्रण था, सब आ गया सेठ किया। अभी सबको खीर परोसी गई, तो जो आंख वाले थे उन्होंने तो देखी खीर कैसी होती, पर अंधा बोले देखो एक तो पहली बार जिंदगी में मिली, लेकिन चतुराई क्या दिखाएगा वो? अरे लोगों को ऐसा ना लगे कि मैं कोई भूखा हूं। तो वो पूछने लगा, भैया एक बात बताओ, आप मेरे को खिलाने क्या वाले हो? पहले हमको बताओ कैसी होती खीर। हाँ, हम जब तक परीक्षा नहीं कर लेंगे तब तक ग्रहण नहीं करेंगे। एक तो निमंत्रण दिया तुमको और ऊपर से तुम ज्ञान बांट रहे हो। ठीक, कोई बात नहीं। तो वो बोला है कि खीर बगुले जैसी होती सफेद। पहले तो बोले सफेद होती है, बंधे ने सफेद क्या देखा, तो बोले बगुले जैसी होती है। बगुला क्या होता है? तो बगुला एक जाति का पक्षी होता है। कैसा होता है? हैं? तो उनने पकड़े उसका हाथ ऐसा, वो कहते देखो इधर हाथ टटोलो, देखो देखो ये देखो, ये बगुले की गर्दन है, और ये गर्दन से ऐसे ऐसे नीचे ले जाओगे तो यहाँ बगुला आ जाएगा। ये गर्दन, ये ऊपर से गर्दन चालू होती है। वो क्या बोलता है, ऐसी खीर खाऊंगा तो मेरे गले में अटक जाएगी, इतनी टेढ़ी खीर में नहीं खा सकता। बात ख्याल मेरी? ये जीव की कषाय मंद नहीं हो तो हित की बात कहो तो वो कहता टेढ़ी बात है, टेढ़ी बात, गलत बात है, तीव्र कषाय की बात है, विरोध करते हो तुम। मंद कषाई को होता सम्यक दर्शन, तीव्र कषाई को नहीं होता। और तीव्र कषाई को समझाना ये समझदारी नहीं है, बिल्कुल नहीं समझाना।
क्या कह रहे हैं? छेड़ना भी नहीं, उनको छूना भी नहीं, टच भी नहीं करना। ये तो ऐसा है कि फुंकारा हुआ सर पे है, अब तुमने उसको दूध पिलाने भी गए और दिमाग खराब था उसका, तो डसने वाला है, पक्की बात। बात चल रही सम्यक दर्शन किसको होता है। हम उस क्राइटेरिया में आ रहे थे कि नहीं आ रहे थे, वो याद रखना। ये हम हैं उसमें आ रहे हैं, हमारा फॉर्म फिलअप हो चुका है और हमारे वो सब टिक मार्क्स लग रहे हैं जो आवश्यक शर्त सम्यक की होती है। फिर क्षोपसम विशुद्धि देशना, देशना किसको मिलती है कि जो आचार्य आदि का उपदेश है, भगवंतों का उपदेश है, जो मार्ग प्रदर्शक है, जिस जीव के विशुद्धि होती है उसको ही देशना का लाभ होता है। प्रायोग का मतलब होता है प्रैक्टिकल करना, जो चीज आपने सुनी है समझी है उसको प्रयोग में लाने का अंतर से दृढ़ पुरुषार्थ होना। और ये सब करने के बाद कर्ण लब्धि यानी पांचवी लब्धि होती है। और वह कर्ण लब्धि कौन सी? कि जो मंद कषाय के कारण उस जीव के वीतरागता का परिणाम होता है, मंद कषाय से विशुद्धि बढ़ती है, विशुद्धि की वृद्धि होती है, तो उसको कहते हैं कर्ण लब्धि। इस कर्ण लब्धि के 3 भेद किए जाते हैं। कौन कौन से? जिसकी चर्चा चल रही थी, एक शब्द कर्ण लिखा था ना, वहां तक आने के लिए अपने को ये सब जानना आवश्यक था। अधःकरण, अपूर्वकरण और अन्य वृत्तिकरण। तो आखिरी पॉइंट में आया था कि सम्यक दर्शन किन जीवों को हो सकता है? जो कर्ण लब्धि का अनिवृत्तिकरण का जो परिणाम है उस तक पहुंचे, उसको सम्यक दर्शन होने की पात्रता। अभी एक बात समझना, ये 4 लब्धि तक तो ये जीव यानी अपनी बात कहें तो अनादि मिथ्या दृष्टि संसारी जीवों को 4 लब्धि तक तो कई बार हो गई, अनंत बार हो गई। लेकिन कहाँ चूक रही है? विशुद्धि की वृद्धि जहां होती है बस वहीं गड़बड़ी मचती है। मैं इस बात को प्रैक्टिकल और वर्तमान परिवेश से यदि देखता हूं, पहले तत्व का विरोध था तो लोग धर्म करने के लिए बाधक कारण उत्पन्न करते थे। ऐसा होता था ना, एक विरोध की लहर चलती थी, ये गलत बात है, इनको नहीं पढ़ने दो, इनकी जिनवाणी हटाओ, इनको भगाओ, इनको बैठने नहीं दो, 144 लगा दो, इकट्ठे ना हो पाए कहीं पर। हाँ, तब तक तो मन में इस बात को समझने की लालसा और ललक बहुत थी, तो खड़े होकर के किराए के कमरों में जगह जहां मिली वहां बैठ बैठ करके पढ़ने को तैयार था। अभाव में भी स्वभाव को जानने की उत्साह था। और जब से अनुकूलता हुई, बाहर वालों के साथ कहना चाहिए पतंगबाजी खत्म हुई, पैंच लड़ाने का काम, पर आदत तो पड़ी हुई थी ना, कषाय तो अंदर पड़ी हुई थी, तो वो कषाय अपने अंदर वालों के साथ चालू हो। आप प्रैक्टिकली देख लेना, समाज में ये घटनाक्रम आपको देखने को मिलते हैं। बाहर का विरोध था तो सब संगठन होकर के हम तैयार, उनके साथ में सत्य की बात रखने के लिए और एक साथ चलने के लिए। और जब उन्होंने बोलना बंद किया, जब आपका व्यवस्था अलग हुई, आपके स्वाध्याय भवन हो गए, आपके अध्ययन अभ्यास के केंद्र हो गए, तो अब अपने पास हॉल खाली पड़े हुए। मैं थोड़ा हटके बात कह रहा हूं, लेकिन कह रहा हूं विशुद्धि क्यों नहीं हो पाती है। प्रयोग में तो लाता है, क्षयोपसम में तो लाता है, बहुत विचार मंत्रणा करता है, गजब की बात है साहब, समय सार की इस कलश में ये बात आई है, यहाँ ऐसी बात आई है, इस विषय को आचार्य देव ने और इस तर्कों से सिद्ध किया है, कितनी बात करता है। हाँ, लेकिन जहां पे ये मेरी बात है, ये मेरे पे लागू होनी चाहिए, इसका अनुभवन करे, बस वहां चूक हो जाती। और एक बात समझना कि वो प्रायोग लब्धि तक जीव पहुंच भी गया हो, लेकिन कर्ण लब्धि का अन्यवृत्तिकरण का पाया पूरा नहीं करे तो सम्यक तो नहीं। वो गजब की बात है। ये अभी ऐसा सुनने में तो ऐसा लगता फिर तो बहुत कठिन है, क्योंकि हमने तो इसके पहले कई बार या इस 4 लब्धि तक पहुंच गए होंगे, लेकिन फिर ये चूक गई यानी बहुत कठिन है। एक बात विचार करो, तिर्यंशगत सम्यक दर्शन कैसे हो जाता है? नरक के नारकियों को सम्यक दर्शन कैसे हो जाता है? हम हमेशा जब भी देखते हैं अपने हित की बात आती है, सम्यक दर्शन की आती, तो संयोगों की तरफ से देखने लगते। जैसे मैं आपसे पूछूं धर्म कब करना चाहिए,
फुर्सत में करना चाहिए ना, जब फ्री हो जाए कोई टेंशन नहीं हो, घर गृहस्थी के विकल्प निपट जाए, सब काम से फ्री हो जाए। अब हमारा रिटायरमेंट हो गया, अब कोई काम नहीं साहब, अब तो 4 घंटे स्वाध्याय करते हैं और हर तीर्थ यात्रा शिविर कार्यक्रम में सब जगह पहुंचते हैं। यानी हमने पहले पूरी जिंदगी तो परिश्रम किया संसार को बढ़ाने के लिए, चलाने के लिए, और आखिरी में सोचा अब फुर्सत में धर्म किया जाए। ये परिणाम अच्छा परिणाम नहीं। क्या कह रहे हैं? जैसे रोज शरीर को चलाने को भोजन जरूरी है, ऐसे इस आत्मा को संसार से छुटाने के लिए उस धर्म आराधना, धर्म के स्वरूप को जानना अति आवश्यक है। और सिर्फ जानना नहीं, प्रयोग में लाना, इतना नहीं, प्रयोग के साथ विशुद्धि से उसको अनुभवन में भी लाना, अंगीकार करना, तब वह करण लब्धि तक पहुंचता है। ठीक है, अभी ज्यादा भेद प्रभेदों की चर्चा नहीं करते, आप पढ़ लेना इसमें से। और देखिए अब बात करते हैं वापस, इससे पहले तत्व की रुचि का बहुमान करते करते मिथ्यात्व का रस शिथिल मंद पड़ता है, परंतु उसे अभी निर्जरा में गिना नहीं जाता। किसको? जो जीव सम्यक की भूमिका में आने वाला है, उसके पहले तत्व विचार आदि करने से उसका रस ढीला पड़ता है। क्या? उसका जो विषयों की राग है वह कमजोर पड़ता है। और उस कमजोर पड़ने पे उस मंद कषाय में उस विशुद्धि आदि के परिणाम में भी निर्जरा होती है, लेकिन उसको निर्जरा में क्यों नहीं गिना जाता? उसका कारण कहा, जब तक अनंतानुबंधी संबंधी चक्र खत्म नहीं होता है, छोटी मोटी बातों की कोई कीमत नहीं। क्या? छोटे मोटे काम से कुछ नहीं होता। ऐसी बात है, तेज बहाव चल रहा है नदी का और अच्छे अच्छे तैराक बहते जा रहे हैं, और कोई बोले, जिसको अभी अभी जिसने 1 आध दिन 2 दिन स्विमिंग पूल में उतरा हो, और वो कह दे कि नहीं नहीं हम तो बिल्कुल गारंटी से छलांग मार के निकल जाएंगे, कि तू गलत काम कर रहा है। अभी जब अनुभव ही नहीं निकल पा रहे हैं तो तेरे बस की काम नहीं है, तू तो अभ्यास कर, उसके बाद प्रयास कर ले। हाँ, ऐसे, परंतु उसे अभी अभी निर्जरा में गिना नहीं जाता। चैतन्य के अंतर स्वभाव में झुकाव करके उसका साक्षात करने के लिए जो जीव तैयार हुए हैं, वह अधाकरण इत्यादि के विशुद्ध परिणाम होते हैं। जो करण की परिभाषा आई थी ना, उसमें अधाकरण, अपूर्वकरण, अन्य वृत्तिकरण, ये परिणामों की फ्रीक्वेंसी है, परिणामों का लेवल है, ग्रेड है। उसको जो परिभाषाएं हैं वो बहुत विस्तृत व्याख्या में आपको समझना पड़ेगी। तब जिस कर्म की निर्जरा होती है उस अपेक्षा असंख्यात गुणी निर्जरा 4थे गुण स्थान में सम्यक दृष्टि को होती है। वस्तुतः यहीं से मिथ्यात्व का संवर हुआ और गुण श्रेणी निर्जरा प्रारंभ हुई। कहां से? 4थे गुण स्थान से मिथ्यात्व छूटा, मिथ्यात्व का संवर हुआ, यानी मिथ्यात्व संबंधी कर्म बंध रुके, और यहीं से जीव को निर्जरा चालू हुई। मैंने जो बात कही थी ना, यहाँ की खिड़की बंद हो गई जिससे तूफान आ रहा था, और अब यहां से सफाई चालू होना प्रारंभ हुई। कौन सी? स्टॉक की, अशुद्धि की। क्योंकि जहां से आगमन हो रहा था उसको मिल गया बंद। लेकिन समझना, खिड़की बंद हो जाने से भी डस्ट आना बंद नहीं हो रही है, सांसरों से तो आ ही रही है, लेकिन वैसी नहीं आ रही जैसे दरवाजा खुला हुआ था तो तेज बहाव के साथ आती थी। बंद कमरों में भी धूल देखे होंगे ना आपने। आप कभी 15 दिन, 20 दिन, 1 महीने को कभी घर बंद करके चले जाओ, और जब घर लौट के आओ तो घर पूरी तरह से अच्छे से बंद किया था। मुझे याद है पुराने समय के जब घर बंद किए जाते थे तो कितने विधिवत ढंग से बंद होते थे। अब आजकल तो सब हाईटेक हो गए घर वगैरह, लेकिन पहले के घर ऐसे नहीं होते थे, वो सांकलें वगैरह लगाई जाती थी। मुझे ध्यान है हमने अपने घरों को जब कभी यात्राओं पे या उस पे जाते थे तो पिताजी कैसे बंद करते थे। वो सांकल अकेले से काम नहीं होता, वो उसमें जो नीचे सांसर होगी ना, उसमें पाइप लगाएंगे, कपड़ा लगाएंगे, सब जगह से उसको पैक किया जाएगा। एक्स्ट्रा तार से बांधते थे, क्योंकि वो था उसी इस तरह की व्यवस्था का घर था, इस ढंग से पैक करते थे। क्यों करते हैं सर? क्यों किया? कि जितना बन सके उतना इसको बाहरी प्रभाव से बचा के रखना है। ख्याल में तो बंद, तो संवर जब होगा तो कब होगा? जब मिथ्यात्व का अभाव होता है तब संवर होता है, और वहीं से गुण श्रेणी निर्जरा प्रारंभ होती है। अब हम कोई ऐसा कहे,
अब जब आके सफाई करना ही है तो आने दो ना, धूल चढ़ने दो, क्या दिक्कत है, आके कर लेंगे सफाई। बहुत प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करना। जिस चीज में आप प्रमाद पूर्वक प्रवर्तन करोगे ना, वो वस्तु बहुत जल्दी खराब हो जाती है। हाँ, पुराने लोगों का आज भी मैंने देखा, वो जो सिर्फ कीपैड वाला फोन होता था ना, जिससे वो सिर्फ हेलो बात करके रखते थे, वो आज भी चल रहे हैं। और आजकल के बच्चों के वो 25-25 हजार के आईफोन हो या वो हो, वो हर 6 महीना में खराब हो रहा है। कारण बताओ क्यों? संभालना नहीं आता, संभालना नहीं आता। हाँ, फल फलाते हैं, फल फलाते हैं मतलब मैं अपनी भाषा में कहूं, परिश्रम नहीं किया ना, श्रम के मूल्य नहीं जानते ना, इसलिए उनको ऐसा लगता है क्या है कीमत रखी इस चीज की। ऐसे ही जिसको अपने पर्याय की कीमत नहीं होती ना, वो पर्याय को दुरुपयोग में करता है, परिणामों को बिगाड़ता है, कषायों में लगाता है, संसार उलझनों में लगाता है और अवसर खो देता है। हाँ भैया, नींद तो नहीं आ रही? पक्का? मैंने अभी कहा था, देखो विषय कभी थोड़ा गंभीर भी आवे तो उपयोग को सूक्ष्म करना। यद्यपि विषय में कोई अभी गंभीरता कुछ भी नहीं है, बहुत सामान्य चर्चा चल रही है और विषय इतना ही सरल है। उपयोग सूक्ष्म होगा तो विषय सरल है, और उपयोग स्थूल होगा तो आपको सामान्य बात भी समझ में नहीं आने वाली। देखो, जब आपका उपयोग कहीं और लगा होता है ना, तो जनरल चीजें भी आपके ध्यान में नहीं रहती हैं। मैं तो इस विषय में अनुभवी हूं कि मेरे दिमाग में जैसे चलता रहता है कि ये काम निपटाना है, ये कार्य करना है, ये करना है, ये करना। तो कई बार यही होता है कि भोजन करते समय वो ध्यान ही नहीं रहता कि दाल खत्म हो गई है और रोटी भी खत्म होती चली जा रही है। बाद में जब कोई देखता है घर से, कि बोल तो देना चाहिए कि दाल चाहिए थी, इतनी सारी रखी है, बोले क्यों नहीं, जब अपने को ध्यान ही नहीं कि। हाँ, ऐसा होता ना, अपने साथ भी होता कि नहीं होता? हाँ, तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि ये जीव को मिथ्यात्व का संवर हुआ और गुण श्रेणी निर्जरा प्रारंभ हुई। जो जीव पहले गुण स्थान में होने पर भी चैतन्य स्वभाव के सन्मुख हुआ, कौन से गुण स्थान? पहला यानी मिथ्यात्व गुण स्थान में होने पर भी चैतन्य स्वभाव के सन्मुख हुआ और सम्यक दर्शन प्राप्त करने की तैयारी हुई, वहां अंतर मुहूर्त पहले किंचित विशुद्ध परिणाम होते हैं। ट्रेन आने के पहले विशल आवाज आती है, ट्रेन की सायरन की आवाज आती है। इससे क्या पता लगता है? ट्रेन आने वाली है। अब आप समझना, जितना जितना आपका तीव्र कषाय की रुचि बढ़ती जा रही हो, तो आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, आपके अनंत भाव बढ़ने वाले हैं। और जितना जितना ये संसार विषय भोगों से आपकी रुचि घट रही हो, यानी ट्रेन आने वाली है। बात ख्याल में आ रही? ट्रेन आने वाली मतलब यह जो संकेत है ना, ये लक्षण है, अच्छे लक्षण है। जगत बड़ा विचित्र है। मैं आपसे पूछता हूं, अपने बच्चे अगर इस मार्ग पर आगे बढ़े, धर्म मार्ग पे आगे बढ़ जाएं, और वो कहें कि मुझे बहुत पढ़ना अढ़ना ज्यादा नहीं है, जो योग्य है उतना तो पढ़ लिया, उतना अध्ययन अभ्यास कर लिया, मुझे कोई बहुत भोग विलास विषय भोग में फंसने का भी विकल्प नहीं है, अपने योग्य आजीविका कर लूंगा और घर परिवार चला दूंगा, ऐसा सोच करके कोई युवा भाई और ऐसी बात घर में करे, तो बोलो घर का हर सदस्य उसको समर्थन करने तैयार है। बोलने में तो अच्छी लगती है बात तो साफ अच्छी है, अनुमोदना तो करना चाहिए। दूसरे के लड़के की करेंगे अनुमोदना, अपने लड़के को दिमाग खराब तो नहीं हो गया? ये उम्र कौन सी है अभी? है अभी तुमने जिंदगी नहीं देखे हो बेटा, बहुत खर्चे लगते हैं। मैं सच बात बताता हूं आपको, मेरे पास किसी एक विद्वान ने के परिवार से खबर आई कि बोले साहब संबंध बताओ छिंदवाड़ा में। हाँ, तो मैंने उनसे पूछा कैसा संबंध चाहिए आपको? तो बोले आप आपसे बोले हैं, आपको आपसे पूछ रहे हैं तो हम अच्छा ही चाहेंगे। मैंने कहा मैं तो जानता ही था कि आप अच्छा, बुरा तो कोई कभी मांगता ही नहीं, पर अच्छे में क्या चाहते हो आप? मैं कहा धार्मिक लड़की चाहिए, रुचिवंत चाहिए,
रात्रि भोजन त्यागी हो, स्वाध्याय में बैठती, हाँ चलेगी चलेगी चलेगी। मैंने कहा वो तो चलेगी, तुम्हारा लड़का कैसा है ये बताओ। मैंने कल कहा था ना, ब्रांड के चक्कर में नहीं फंसना। नहीं, रुचि तो उसको भी है, मंदिर में भक्ति अक्ति होती तो बहुत बढ़िया भक्ति गाता है, पर हमने उसको खुद बोल के रखा, बेटा अभी तुम्हारी उम्र ऐसी है कि पहले थोड़ा कमा मा लो ढंग से व्यवस्थित, और जो संस्कार तुमको दिए वो तो पड़े ही हैं, तो वो बाद में, उसके बाद जब तुम निवृत्त हो जाओगे उसके बाद तुम इसमें लग जाओ। हाँ, मैंने कहा ठीक है, मैं देखता हूं इस रुचि के स्तर वाला कोई मिलेगा तो आपको बताऊंगा। कि अभी तो बच्चे की रुचि की तो बात कोसों दूर की बात है, हमारी रुचि नहीं है। हमारी ही रुचि नहीं है। जो चीज हमें उनको सिखानी हो ना, वो हमारे जीवन में हो तो हमें सिखाना ही नहीं पड़े, और हमारे जीवन में नहीं है तो आप कितने उपदेश देना, उन पे लागू होने वाली नहीं। ऐसा ही है ना। देखिए, चैतन्य स्वभाव के सन्मुख हुआ, जो जीव पहले गुण स्थान में होने पर भी चैतन्य स्वभाव के सन्मुख हुआ, सम्यक दर्शन प्राप्त करने की तैयारी हुई, वहां अंतर मुहूर्त पहले किंचित विशुद्ध परिणाम होते हैं। अंतर मुहूर्त के कई अर्थ होते हैं जैन दर्शन में। यद्यपि अंतर मुहूर्त का स्थूल रूप से हम कहते हैं 48 मिनट, 2 घड़ी के समय को अंतर मुहूर्त कहा जाता है। क्या कह रहे हैं? लेकिन कई तरह से इनके भेद प्रभेद आते हैं कर्णानियों की शैली में। उसे निर्जरा होती है, परंतु उसकी अपेक्षा असंख्यात गुणी निर्जरा सम्यक दृष्टि को होती है। जो सम्यक दर्शन के पहले विशुद्ध परिणाम में जो निर्जरा होती है, उससे अधिक निर्जरा किसको होती है? असंख्यात गुणी निर्जरा किसको होती है? सम्यक दृष्टि जीव को, जिसको सम्यक्त प्रकट हो गया। युद्ध के समय अथवा अशुभ परिणाम के समय भी अविरत सम्यक दृष्टि को असंख्यात गुणी निर्जरा होती है। किस समय? युद्ध के समय या अशुभ परिणाम। अशुभ परिणाम मतलब व्यापार धंधा आदि का विकल्प है, विवाह करने जा रहे हैं, ऐसे परिणाम के काल में भी सम्यक दृष्टि को निर्जरा कही गई है। और कौन सी निर्जरा? कौन सी निर्जरा? और वह निर्जरा असंख्यात गुणी निर्जरा होती है। और ये बात थोड़ी समझने में हमको ऐसा लगता होगा, इसलिए तो अनुभव की चीज और अनुभवी का माल अनुभवी ही जानता है। हम सिर्फ कल्पना कर करके जैसा विचार करते हैं ना, वो विचार हमारा खोटा होता है। इसलिए कुछ ज्यादा विचार विकल्प में नहीं फंसे, वस्तु स्वरूप का विचार करते हुए जो शुद्ध नय का प्रतिपाद्य ज्ञायक स्वरूप आत्मा है, उसको अनुभव करने का पुरुषार्थ करें। अनुभव में आएगा तो वो कैसा होता है, उसका आनंद कैसा है, उस भूमिका में कैसी स्थिति होती है, परिणाम कैसे होते हैं, वो सब स्वयं पता लग जाएगा। इस तरह से अभी यहाँ पर एक पॉइंट चालू हुआ है, चौथे गुण स्थान तक की बात हुई है। अब चौथे से 5वें गुण स्थान की गुण असंख्यात गुणी निर्जरा का क्रम कैसा है वो कल अपन देखें। आइए अभी चलते हैं भक्ति के क्रम में। हाँ जी, कोई प्रासंगिक भक्ति लें, बहुत अच्छा लगता है। प्रासंगिक भक्ति में यह है कि जो विषय चलता है उस विषय का थोड़ा सा और दोहन हो जाता है। हाँ, आज तो सब निश्चिंत बैठे हैं ऐसा लगता है। चलिए, विद्या जी ने हाथ उठाया कोटा से, आमंत्रित करता हूं भक्ति के लिए। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र जी। वे मुनिवर कब मिले है उपकारी, वे मुनिवर कब मिले है उपकारी, साधु दिगंबर नगन निरंबर संवर भूषण धारी, साधु दिगंबर नगन निरंबर संवर भूषण धारी, वे मुनिवर कब मिले है उपकारी, वे मुनिवर कब मिले है उपकारी,
कंचन कांच बराबर जिनके जोर पुतो हितकारी। कंचन कांच बराबर जिनके जोर पुतो हितकारी। महल मसान मरण अरु जीवन सम गरिमा रुगारी। महल मसान मरण अरु जीवन सम गरिमा रुगारी। वे मुनिवर कब मिलिए उपरारी। वे मुनिवर कब मिलिए उपरारी। सम्यक ज्ञान प्रदान पवन बल तप पावक पर जारी। सम्यक ज्ञान प्रधान पवन बल तप पावक पर जारी। सोदत जीव सुवर्ण सदा जे कायकारी माटारी। सोदत जीव सुवर्ण सदा जे कायकारी माटारी। वे मुनिवर कब मिलिए उपगारी। वे मुनिवर कब मिलिए उपगारी। जोर युगल कर भूदर विनवे तिन पद डोक हमारी। जोर युगल कर भूदर विनवे तिन पद डोक हमारी। भाग उदय दर सन जब पाऊं ता दिन की बलिहारी। भाग उदय दर्शन जब पाऊं ता दिन की बलिहारी। वे मुनिवर कब मिलिए उपगारी। वे मुनिवर कब मिलिए उपगारी। साधु दिगंबर नगन निरंबर संवर भूषण धारी। वे मुनिवर कब मिलिए उपगारी। जय जय। बहुत सुंदर भूधर दास जी कृत मुनि भगवंतों की भक्ति अभी आपने ली, और इस भक्ति के माध्यम से वह मुनिवर कब मिले हैं उपकारी। जब आप ये भक्ति ले रहे थे उसी समय मेरी नजर ग्रंथ पर पड़ रही थी। गुरुदेव श्री ने द्रव्य दृष्टि जिनेश्वर में एक यहाँ पर कोटेशन लिखा हुआ है, 1141 नंबर का कोटेशन है, पेज नंबर 243 है। उसमें मुनि दशा अर्थात केवल ज्ञान की तलहटी ऐसा हेडिंग डाल के 4 लाइनें लिखी हैं। अहो मुनि दशा अर्थात केवल ज्ञान की तलहटी, आत्मानुभव के झूले में झूलते हुए हजारों बिच्छुओं के काटने पर या 50 कोस दूर भीषण वज्रपात की घोर ध्वनि होने पर भी जिसे खबर नहीं पड़ती, और आनंद की गहराई में उतरकर क्षण में जो केवल ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, उस अद्भुत मुनि दशा की क्या बात है। धन्य है वह मुनि दशा। इस तरह गुरुदेव श्री ने वह दिगंबर मुनिराज की उस अवस्था का स्मरण किया जो वास्तव में अंतर स्वरूप में निमग्न है और क्षण मात्र में केवल ज्ञान प्रकट कर रहे हैं। बाहर भीषण उपसर्ग भी हो रहा हो, वज्रपात भी हो रहा हो, लेकिन जिनको उसकी खबर नहीं, ऐसा स्वरूप की निमग्नता वास्तव में दिगंबर मुनिराज वह 7वें गुण स्थान में झूलने वाले मुनिराजों की ही संभव होती है। और ऐसे ही मुनिराज श्रेणी आरोहण करते हुए संसार से अल्पकाल में मुक्त हो जाते हैं। बहुत सुंदर भक्ति के माध्यम से अभी हम सभी ने यहाँ पर दिगंबर मुनि भगवंतों का स्वरूप चिंतन किया। वास्तव में संवर निजरा तत्व के रूप में दिगंबर मुनिराज ही है। जो चर्चा हमारी चल रही है वह वहीं से है मार्ग के तो विशेष प्रकटता।
इस तरह से अब भाव प्रतिक्रमण के लिए हम चलते हैं। हाँ जी, किसी को पढ़ना है भाव प्रतिक्रमण, कोई करेगा? मैं ये चीजें इसलिए आप तक प्रेषित करता हूँ, एक तो आप लोगों का भी पक्का होगा और मुझे भी थोड़ा राहत बनती है। चलिए, हमारे लेना है, शाश्वत ले रहे हैं। चलिए, हे अरिहंत प्रभु, हे अरिहंत प्रभु, मुझसे मन वचन काय द्वारा, मुझसे मन वचन काय द्वारा, कृत कार्य तन्मोदना द्वारा, कृत कार्य अनुमोदना द्वारा, समरंभ समारंभ आरंभ द्वारा, समरंभ समारंभ आरंभ द्वारा, क्रोध मान माया लोक द्वारा, क्रोध मान माया लोक द्वारा, प्रमाद इत्यादि विभावों द्वारा, प्रमाद इत्यादि विभागों द्वारा, इस भाव में या पूर्व भाव में, इस भाव में या पूर्व भाव में, सच्चे देव शास्त्र गुरु की अभिनय हुई हो, सच्चे देव शास्त्र गुरु की अभिनय हुई हो, विराधना हुई हो, आराधना हुई हो, व्रतों में अतिक्रम व्यतिक्रम अतिचार अनाचार दोष लगाया हो, व्रतों में अतिक्रम व्यतिक्रम अतिचार अनाचार दोष लगाया हो, एक इंद्रिय से लेकर पंच इंद्रिय तक, एक इंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक, किसी भी जीव की हिंसा हुई हो, किसी भी जीव की हिंसा हुई हो, विराधना हुई हो, विराधना हुई हो, दिन या रात में लगाए सर्व दोषों का, दिन या रात में लगाए सर्व दोषों का, मैं पश्चाताप व्यक्त करता हूँ, मैं पश्चाताप व्यक्त करता हूँ, क्षमा मांगता हूँ, क्षमा मांगता हूँ, वह मेरे सभी दोष मिथ्या हो, वह मेरे सभी दोष मिथ्या हो, मैं मुझ में रहूं, मैं मुझ में रहूं। इस प्रकार मैं इन सभी दोषों का प्रायश्चित करता हूँ। इस प्रकार मैं इन सभी दोषों का प्रायश्चित करता हूँ। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। और इस तरह से भाव प्रतिक्रमण करते हुए हमने अपने जीवन में लगने वाले दोषों की आलोचना की। आइए कल प्रातः काल की मंगलमय तीर्थ वंदना के लिए हम सभी चलेंगे। हम सभी अभी विगत दिवसों में जब सोनागिर के लिए गए थे, मतलब मंगलायतन गए थे, तो हमने रास्ते में रुक करके सोनागिर के पर्वतों की वंदना कराई थी। और इसके पहले भी हम सोनागिर की वंदना कर चुके हैं, लेकिन कुंद कुंद नगर के जिन मंदिरों के दर्शन हमने नहीं कर पाए थे, जो बहुत ही सुंदर जिन मंदिर हैं, उसके वीडियो स्वयं मैं निकाल कर लेके आया था। कल प्रातःकाल हमारे परिवार के ही आमंत्रण के साथ हम सभी आपको स्नेह रूप से आमंत्रित करते हैं कुंद कुंद नगर सोनागिर के जिन मंदिरों के दर्शन के लिए। और हम सभी प्रातःकाल वहां पर जो 30-24 आदि है और बहुत सुंदर जिनालय हैं, पंच तीर्थ हैं, ये सभी का दर्शन लाभ प्राप्त करते हुए नंग अनंग कुमार आदि मुनि भगवंत 3.5 करोड़ मुनि भगवंतों की निर्वाण स्थली पर पुनः एक बार ये अवसर प्राप्त करेंगे और कल प्रातःकाल की पूजा में हम सभी जुड़ेंगे। आइए जिनवाणी स्तुति पाठ करते हुए सभा को विराम लें। हाँ जी, कौन ले रहे हैं जिनवाणी स्तुति? हाँ, मीना जी ले रही हैं। हाँ जी, हमारे वनमाला जी ने भी हाथ उठाया था। हाँ, तो वो कल ले लेंगे। सभी को जय जिनेन्द्र। जिनवाणी माता दर्शन की बलिहारियां, जिनवाणी माता दर्शन की बलिहारियां जी। प्रथम देव अरहंत मनाओ, गणधर जी ने ध्याऊं जी। प्रथम देव अरहंत बनाओ, गणधर जी को ध्याऊं जी। कुंद कुंद आचार्य हमारे, तिनको शीश नवाऊं। ये जिनवाणी दर्शन की बलिहारियां, मातेश्वरी माता दर्शन की बलिहारियां जियो। 1,84 माई घोर महादुख पायो जियो। 1,84 माई घोर महादुख पायो। ऐसी महिमा सुनकर माता शरण तिहारी आयो। हे जिनवाणी माता दर्शन की बलिहारियां, मातेश्वरी माता दर्शन की
बलिहारिया जी जाने ताको शरणो लीनो अष्ट कर्म छह कीनो जी जाने ताको शरण लीनो अष्ट कर्म छह कीनो जी जामन मरण मेट के माता मोक्ष महाफल दीनो हे जिन वाणी माता दर्शन की बलिहारिया जिन वाणी माता दर्शन की बलिहारिया जी ठाडो सेवक अरत करते है सुनियो जी जिन वाणी जी सा ठाडो सेवक अरज करत है सुनियो जी जिन वाणी द्वादशांग 14 पूरब की कर दो हमको ज्ञाता हे जिन वाणी माता दर्शन की बलिहारिया जिन वाणी माता दर्शन की बलिहारिया जिन वाणी माता की जय हो। बहुत सुंदर। अभी जिनवाणी स्तुति जो कि हमारे पुरानी प्रसिद्ध जिनवाणी स्तुति में से एक है, और इस स्तुति के माध्यम से न केवल माँ जिनवाणी को ही स्मरण किया, अपितु माँ जिनवाणी के उन वीर सपूत आचार्य कुंद कुंद मुनि भगवंत और श्रमण परंपरा को ऊपर भी मंगल स्मरण करते हुए नवन समर्पित किया गया। आइए हम सभी का उत्सर्ग करते हुए और सभा को विराम दें। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सविसाहूणं नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सविसाहूणं नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सविसाहूणं। जबरी द्वादशांग में जिनवाणी माता की जय हो। देवशास्त्र गुरु भगवान की जय हो। अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवंतों की जय हो। वीतरागी जैन शासन की जय हो। इस तरह कार्तिक अनुप्रेक्षा ग्रंथार्य आज का स्वाध्याय करते हुए हम आचार्य कुंद कुंद से भी पूर्व के कार्तिकेय स्वामी की इन मंगल भावनाओं को जानकर आत्म भावनाएं दृढ़ करें और संसार से अल्पकाल में मुक्त हों। इस पवित्र भावना से विराम। सभी को जय जय।